जय हिंद। आज हमारे हाथ में क्लास 10th का आदर्श अग्रवाल हमने लिया वीडियोस बनाने के लिए, जिसमें चैप्टर 3 का जो है एक्सरसाइज 3C पे पहुंच चुके हैं। जो चैप्टर था वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हम लोगों ने 3A 3B बनाने के बाद हम लोग 3C बनाएंगे, जिसमें जो पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने का, एक्स वाई की वैल्यू निकालने का, वो हमने लगा लिया। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड जो लगा लिया। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सिमिल्टेनियस इक्वेशंस का जो दो पेयर होता है, दो इक्वेशन एक साथ होते हैं और उसमें जो एक्स वाई का वैल्यू निकलता है, जो उसका सॉल्यूशन निकालना जिसको बोलते हैं, तो वह 3 मेथड से निकलता है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम बनाने जा रहे हैं। तो आज हमारे सामने आ चुका है एक नया मेथड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। जो हमारा एक तीसरा मेथड होता है वह होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस मेथड के लिए एक फॉर्मूले को हमको याद रखने में आसानी हो, इसके लिए हमने एक ट्रिक जो है आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं कि अगर आपको इस फॉर्मूले को लिखना हो तो आपको क्या करना चाहिए कि एक्स वाई और 1 ऊपर में थोड़ा गैप दे के लिख लेना चाहिए और x के नीचे में आपको लिख लेना चाहिए b1 c1, फिर a1 और b1, b1 c1 a1 b1। इस तरह से ये याद रहेगा b1 c1 a1 b1। तो b1 अगर है तो नीचे में b2 भी लिख लीजिएगा, c1 है तो नीचे में c2 भी लिख लीजिएगा, a1 है तो नीचे में a2 भी लिख लीजिएगा और अगर b1 है तो नीचे में b2 भी लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद आप क्या करिएगा कि b1 को आप ऐसे एरो से दिखाइएगा कि ये c2 तक जाएगा, फिर b2 को एरो से दिखाइएगा कि ये c1 तक जाएगा और c1 को फिर इसी तरह से क्रॉस में आपको एरो लगा देना है। और इसका फायदा मिलेगा आपको, फार्मूला कभी आप भूल जाते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले को याद रखने का ये एक ट्रिक मात्र है। तो इसको अब देखिए कैसे इस ट्रिक से हम लोगों का फॉर्मूला बन जाता है। अगर भूल गए हैं कभी तो बाद में जब हम एग्जाम वगैरह में कभी ऐसा हो, काफ़ी दिनों के बाद लगाएं और हम भूल जाएं, तो इस ट्रिक को हम अपना सकते हैं, क्योंकि यह ट्रिक थोड़ा इजी वे में याद रहता है। तो चलिए, हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उसका फॉर्मूला है कि एक्स बाय, यहाँ से शुरू करिएगा, b1 c2 यानी मल्टीप्लाई है और माइनस का साइन दीजिएगा, फिर b2 c1। शुरुआत में वही रहेगा, जो एरो हेड रहेगा वो बाद में रहेगा और जो एंड पॉइंट रहेगा वो पहले रहेगा। एंड पॉइंट b2 है और एरो हेड c1 है, तो माइनस b2 c1, यही सीक्वेंस अब इक्वल टू रहेगा बीच में। फिर y बाय क्या होगा, y बाय हो जाएगा आपका c1 a2 और माइनस का साइन यहाँ भी रहेगा और c2 a1 इक्वल टू बचा 1, तो 1 बाय आपका हो जाएगा a1 b2, ऑब्वियसली इसी पैटर्न में इक्वल टू बीच में हर जगह रहेगा यहाँ पे। तो a1 b2 लिखिए, a1 b2 और माइनस a2 b1 लिख दीजिए, a2 b1 लिख दीजिए। आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। लेकिन इसको अगर आप भूल जाते हैं तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो ये फार्मूला आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। और जब ये फार्मूला आपको याद है तो समझ लीजिए कि अब इस पर आपको वैल्यू जो है पुट कैसे करते हैं वो हम दिखा रहे हैं कि आपका सवाल कैसे सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन आप पढ़ ही लिए होंगे। जो हमारा एक्सरसाइज 3C में हम आ चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। इसमें हमारा पहला सवाल क्या है देखते हैं। और 3C का पहला सवाल हाँ सामने में है कि इसमें आपको इक्वेशन, दो इक्वेशन एक साथ दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन 1 देख लीजिए आप, इसमें आपका एकदम साफ साफ पहला इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए अभी। और फिर नीचे में एक इक्वेशन है आपका 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ फिर याद दिलाना चाहूँगा कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है वह होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इस पर अगर आप दोनों इक्वेशन को बैठाइएगा
तो आप अगर इसको दो इक्वेशन है ना, तो इसलिए इसको a1 bx b1 y प्लस c1 मानिएगा, और जो नीचे वाला इक्वेशन है उसको सेम टू सेम a1 को रिपीट तो आप कर नहीं सकते, इसलिए a2 बोलिएगा, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यह जनरल फॉर्म अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, लिख लेंगे, मतलब आगे फार्मूला में हमको वैल्यू पुट करना है तो हमें यहाँ पर लिख लेना चाहिए कि हमारा a1 यहाँ क्या है, हमारा यहाँ a1 यहाँ नीचे नोट कर लेता हूँ, ऊपर सवाल बनवा दूंगा। a1 है आपका कुछ नहीं है तो मान लीजिए यहाँ 1 है, a1 हो गया 1 और b1 हो गया आपका +2, तो +2 का मतलब 2, और कॉमा c1 हो गया आपका +1 तो यानी 1। अब आप ले लीजिए a2 आपका क्या है, a2 आपका है 2, और b2 क्या है आपका, b2 है -3, और c2 क्या है माय डियर, c2 है -12। सबको दिख रहा है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन से जो काम था हमने उतार लिया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू को उतार लिया। अब हम इसी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करने से अब देखिए कैसे एक्स वाई का वैल्यू निकल आएगा। बड़ा आसान है यह मेथड, सबसे आसान में तो नहीं कह सकते क्योंकि सबसे आसान मेथड कौन होता है, जिसको आप सीख लेते हैं। आप खुद ही निर्णय करिएगा कि सबसे आसान मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाया आपने, एलिमिनेशन मेथड बनाया, ये लास्ट में आपको एक्स बाय b1 आपका क्या है यहाँ से उतार लीजिए, इसलिए तो हम लोग लिख लिए थे, सुविधा होगी ना। अब यहाँ पर है b1 इंटू c2, b1 है 2 और c2 है हमारा -12, ओके, और फिर माइनस का साइन, फिर b2 क्या है, b2 है आपका -3, और c1 क्या है, यहाँ देखो c1 1 इंटू 1 इक्वल टू y बाय क्या है भैया, c1 a2, तो c1 है आपका 1 और a2 है आपका 2, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, माइनस का माइनस, c2 क्या है -12 और इंटू a1 क्या है 1 और इक्वल टू, अब बस ये बचा है 1 बाय a1 इंटू b2 लिखा है, यानी 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, a1 b2 हो गया, a1 b2 हो गया, और माइनस a2 b1 करना है, यानी 2 इंटू 2 करना है, ओके। तो मैंने a2 b1 हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारा क्या है कि अब हमारा इस वैल्यू का यूज हो चुका है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और x और y की वैल्यू निकल आएगी, बड़ा इजी है इस तरह से। तो अब और x का x बाय 2 इंटू -12 हो गया -24, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू y बाय हो गया आपका यहाँ पे 1 2 जा 2 और माइनस प्लस 12 और इक्वल टू 1 बाय आपका आ गया -3 और -4। इसको और समराइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हो गया आपका x बाय -24 प्लस 3 होता है -21 इक्वल टू y बाय 12 प्लस 2 होता है आपका 14 और इक्वल टू 1 बाय -3 -4 होता है -7। अब इसी से आपको x और y की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के दिखा देंगे, बड़ा इजी है। एक बार इस मेथड को आप एंजॉय करने लगेंगे तो आपको सबसे आसान मेथड यही लगेगा, कोई बात नहीं। तो चलिए पहले अब हम लोग करना कुछ नहीं है, इसी से अब ये सारे इरेज करके हम लोग ये जो लास्ट में बचा है वैल्यू, इसी को आगे प्रोसेस कर देंगे। एक्स वाई कैसे निकल जाता है उसको टेक्निकल हैंड को, प्रैक्टिकल नॉलेज को देखें। यहाँ क्या है कि x बाय -21 है ना, इसके इक्वल टू में पहले हम 1 बाय -7 लिख लेके और x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू -7 इक्वल टू -21 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x बराबर आपका हो जाएगा -21 बाय -7 माइनस माइनस कट 7 3 या 21 तो x की वैल्यू आ गई 3, एक आंसर निकल गया। और y की वैल्यू भी इसी तरह से आ जाएगी माय डियर। x की वैल्यू आप याद रखिएगा 3, उसको इरेज नहीं कर रहे हैं हम, आप देखते रहिए x की वैल्यू 3 आपका मैच कर जाएगा आंसर से। और अब देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए हमें y बाय 14 का वैल्यू इक्वल टू लिख लेना चाहिए 1 बाय -7
तो इससे हमें y की वैल्यू ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से -7y बराबर हो गया 14, तो y बराबर हो गया -2। तो आपने देखा कि x बराबर 3 और y बराबर 2 जो है -2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर x और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह क्वेश्चन 1 जो है कितना आसानी से बन गया और हमें फार्मूला को याद रखने का ट्रिक भी सीखने को मिला आपको। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। तो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन 2, 3, 4 तक तो एकदम सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, बाकी तो सब सेम ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लगवा देते हैं ताकि आपका आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। कुछ नहीं है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला याद रखो और a1 a2 b2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पकड़ लो, पर फॉर्मूला पुट कर दो, एक्स वाई निकल। क्वेश्चन 5 है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 है और दूसरा इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y बराबर है 3। आप देखो कि इसको आप ऐसे लिखो, पहला वाला जो इक्वेशन दिख रहा है ऊपर में, तो 2x प्लस 5y और इक्वल टू 1 को साइड चेंज कर लो, -1 इक्वल टू 0, ताकि ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ जाए। और दूसरा इक्वेशन जो नीचे में लिखा है उसको भी आप इसी तरह से 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 है, तो दो बराबर चीज को जब माइनस करते हैं तो 0 आता है। इस कंसेप्ट से हमने इसको लिख लिया। अब हम a1 की वैल्यू हमारा 2 है, b1 की वैल्यू हमारा +5 है और c1 की वैल्यू है माय डियर -1। फिर इसी तरह a2 की वैल्यू जो है हमारा 2 है, b2 की वैल्यू हमारा +3 है और c2 की वैल्यू है माय डियर -3। अब हम कर देंगे इसको इक्वेशन, इस वैल्यू को हम लोग जो फार्मूला सीखे थे, फार्मूला याद किए थे, उसी फार्मूले को पहले लिख के उस पर पुट कर देंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो आपको क्वेश्चन 1 to 4 सेम टू सेम था, क्वेश्चन 5 भी अब सेम ही हो गया, क्योंकि आपने जो एक चीज नया था उस देख ही लिए कि कैसे हो जाता है। अब इसमें जो है हमारी सारी पुरानी बातें हैं जो क्वेश्चन 1 में हमने रिपीट करूंगा उसी चीज को, कि फार्मूला लिखूंगा कि x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 और इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो क्या है कि अब ये x बाय b1 c2 क्या होगा, 5 इंटू -3 होगा, माइनस b2 c1 क्या होगा, b2 c1 होगा 3 इंटू -1 इक्वल टू y बाई c1 a2 क्या होगा भैया, -1 इंटू a2 यानी 2 माइनस c2 a1 क्या होगा भैया, c2 है -3 और इंटू a1 है आपका 2 और इक्वल टू ये बच गया है बस। a1 b2 क्या है, a1 और b2 है 2 इंटू 3, छोटा छोटा राइटिंग लिख रहा हूं। और a2 b1 जो है, a2 हो गया आपका 2 और b1 जो है आपका हो गया 5, तो निपट गया यहाँ पे। अब हम इस वैल्यू को इरेज करके हम कंटिन्यू रख रहे हैं। अब इससे हमें काम ही क्या है, यहाँ पे हमने तो वैल्यू पुट कर दिया, बस अब एक्स वाई निकालने का काम बच गया, आधे मिनट में हो जाएगा। अब और x बाय -15 है, ये +3 है, ये है y बाय -2 और ये +6 इक्वल टू 1 बाय 6 -10 और समराइज करिए इसको, x बाय -12 इक्वल टू y बाय 4 इक्वल टू 1 बाय -4 हो गया। अब x y की वैल्यू निकलने ही वाली है, बाकी चीज को इरेज कर देते हैं, नीचे वाली लाइन से बस काम है। इसी से x y की वैल्यू जैसे क्वेश्चन 1 में निकाले थे उसी तरह इसमें भी x y की वैल्यू निकल आएगी। तो कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहिए और देखिए हम इसमें हर तरह के सवाल अगर आपसे शेयर कर लेंगे तो आपका आज ही के डेट में 15-20 मिनट के वीडियो में आपका एक एक्सरसाइज जो इतना नया
आपका कैलकुलेशन में आपको अगर नहीं आता है तो सीखना चाहिए, तो आपके लिए तो एक वरदान हो जाएगा ये, आप सीख जाएंगे और हमारी ये तो इच्छा है। चलिए लगाते हैं इसी को, जिसे अब हम x की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस 12 और 1/-4 को एक जगह लिख लेंगे। अरे तीनों तो आपस में बराबर ही है ना, तो तीनों जब आपस में बराबर है तो किसी को किसी के बराबर लिख सकते हैं। अब x बराबर क्या होगा दोस्तों, -12 इंटू 1 तो -12 ही हुआ, और -4 जो है यहाँ साइड चेंज करके आ जाएगा, तो ये 4 3 या 12, x की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आप लोग, y/4 बराबर 1/-4 लिख देना। तो इससे क्या होगा आपका कि y की वैल्यू जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा कि -4y बराबर हो गया 4, तो y बराबर हो गया आपका -1 आंसर। तो x बराबर 3 और y बराबर -1 एक जगह इकट्ठा आंसर आप लिख दोगे तो आंसर गलत थोड़ी ना होगा, क्योंकि आपका प्रोसेस सही था और कैलकुलेशन सही था तो आंसर सही आएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 लगा दिया, क्वेश्चन 6 7 तक तो सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 भी लगवा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे फटाक से आ जाइए और उसमें जो नई बात है वो भी सीख लीजिए, वीडियोस में बने रहिए। स्किप कर जाते हैं आप लोग, बाकी तो इधर उधर वाले वीडियो में स्किप करते नहीं हैं, सिनेमा देखते रहते हैं तो पता नहीं गेम खेलते रहते हैं। ठीक है, वो भी आपको कभी कभार देख लेना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, देखने के लिए बना है, लेकिन कोई उसी के पीछे पागल रहेगा तो खुद ही उसके जिंदगी में पागलपंथी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके स्क्रीन पर x/6 और प्लस y/15 और इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन को सीधा करते हैं। तो हमने आपको एक मेथड सिखाया था पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में, जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड से जो सॉल्व करना सिखाया, तो वही दिमाग यहाँ काम आएगा। यहाँ देख लीजिए ये इक्वेशन का जो 3 टर्म है, इसमें 6 15 और 1 जो है डिनोमिनेटर है, उसका एलसीएम क्या होता है, आप कहेंगे सर 30 होता है। तो 30 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मन ही मन करिए, 30 इंटू x/6 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5x, 30 इंटू y/15 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2y, और 30 इंटू 4/1 करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसमें से आपको फटाक से यहाँ नीचे में हम लोगों को a1 कितना हो गया भैया 5, b1 कितना हो गया भैया 2, c1 कितना हो गया भैया, अब c1 -120 हुआ, ये दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि साइड चेंज करेंगे तो प्लस 120 -120 तो हो ही जाएगा। चलिए अब दूसरा इक्वेशन हम लोग जो है इसी तरह से उसको भी सीधा कर लेते हैं। दूसरे इक्वेशन को सीधा करके बनाइए। अब यहाँ फटाक से दूसरा इक्वेशन उतारिए क्वेश्चन नंबर 8 में, जो था आपका x/3 माइनस y/12 और इक्वल टू 19/4 था। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है 3 12 और 4 का एलसीएम होता है 12 से सारे टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू x/3 होगा तो 4x हो जाएगा ये, और 12 इंटू y/12 होगा तो ये y हो जाएगा, और 12 इंटू 19/4 होगा तो 19 3 जा 57 आ जाएगा। तो अब इसको ऐसे भी ना आप लिख सकते हैं 4x माइनस y माइनस 57 बराबर 0। तो आपका a2 क्या हुआ, आपका a2 हो गया कि नहीं 4, और b2 क्या हुआ, b2 आ गया ना आपका -1, और c2 क्या हुआ, c2 आ गया ना -57। कोई बात नहीं, निकाल लिए। अब आपको चलना है फॉर्मूले पर, इसको पुट करना है, क्योंकि आपको a1 b1 c1 निकालने का ही चिंता रहता है ना। तो वो तो निकल गया, तो वो तो पिछले एक्सरसाइज में जो एलिमिनेशन मेथड का जो हम हर तरह का सवाल बनाए थे उसी का फिर यहाँ पर पुनरावृत्ति हो गया है। तो वो भी अच्छा है कि आप आगे बनाते जाएंगे, पीछे नहीं भूल जाएंगे बिल्कुल। अरे थोड़ा बहुत तो सब भूलता है, हम भी भूलते हैं, तो देखते हैं सवाल की कैसे था, उसको रिवाइज करके ही वीडियो बनाते हैं। कभी ऐसा नहीं कि अचानक वीडियो बनाने आ जाते हैं, हम इतने साल से पढ़ाते हैं, हमको भी देखना पड़ता है। तो किसी को भी भूलना तो अच्छा है, लेकिन भूलने के बाद बिल्कुल ही भूल जाना अच्छा नहीं है। और चलिए तब फार्मूला को याद करिए। फार्मूला था x बाय जो है शुरू था आपका b1 c2 से, b1 c2 माइनस b2 c1 और इक्वल टू y बाय c1
A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। फार्मूला भूलिएगा मत, फार्मूले पे सब आपका काम हो रहा है। एक्स बाय, तो ओके हम लोग वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। एक्स बाय B1 इंटू C2 होता है, तो B1 है आपका 2 और C2 है आपका माइनस 57 और माइनस B2C1 मतलब -1 और C1 मतलब -120 और फिर इक्वल टू y बाय C1A2। C1 का मतलब -120, A2 का मतलब 4, C1A2 हो गया, माइनस का माइनस, C2A1 लिखना है, C2 हो गया -57 और इंटू A1 है हमारा 5। ओके, और इक्वल टू एक चीज और बचा हुआ है 1/A1B2। A1 है 5, B2 है -1 माइनस A2 है हमारा 4 और B1 है हमारा 2। तो चलिए अब इसको हम लोग एक और स्टेप में और सॉल्व करते हैं, फिर ना सिंप्लीफाई करेंगे तब ना एक्स वाई वैल्यू निकलेगा। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई अगर आप करिएगा तो थोड़ा ऊपर से देखिए आपका यहाँ से, तो ये हो गया बेटा आपका x बाय -57, टू जा क्या होगा, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 2 5 जा 10 1 11, ये तो बन गया। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 120 जा 120, तो साइन माइनस का लेकिन रहेगा इक्वल टू y बाय, ये आपका हो गया 124 जा होता है -480 होता ही है, और माइनस इंटू माइनस प्लस तो पहले ही डाल दो, 7 5 जा 35 का 5 3 और 5 5 जा 25 3 28, तो ये प्लस में हुआ, और इक्वल टू एक लास्ट में हमारा बचा था ये वाला 1/-5 और -8। कितना आसान है ना। अब देखिए जो इतना बड़ा दिख रहा था वो इतने छोटे में आ गया, बाकी चीज को इरेज करके इसको आगे प्रोसेस करते हैं, कोई बात नहीं है। ये हम व्हाइट बोर्ड पे सवाल लगाते हैं, तो सामने में क्या होता है जब बनता रहता है तो जो देखने से और सुनने से दोनों काम जब एक साथ होता है तो पढ़ाई अच्छी होती है। आजकल एक सिस्टम हो गया है यूट्यूब का, तो लोगों को बहुत सारे वीडियोज मिल जाते हैं और कोई चीज की अधिकता जो है वो राक्षसता को जन्म देती है। तो जैसे YouTube पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाते हैं लोगों को, तो वो किसी भी वीडियो को फायदा नहीं उठाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको जो वीडियो अच्छा लगे उसका फायदा तब उठाइए जब आपको जरूरत महसूस हो, अदरवाइज तो टेक्स्ट बुक से आप जितना पढ़ सकते हैं वो तो आप पढ़िए, मोबाइल से ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। x बाय -114 -120 आपका हो जाता है। अब देखो 100 100 200 और 200 और 20 और 14 234 हो गया आपका। कई बच्चे से जोड़ते रहते हैं 4 1 2 3 1 1 2, 1 घंटा लगेगा। इक्वल टू y बाय क्या हो गया यहाँ पे, -480 प्लस 285 है, तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 गया 9, यहाँ 3 में से 2 गया 1, साइन रहेगा माइनसे का, और इक्वल टू जो है 1 बाय हो गया आपका -13, 8 5 13 होवे करता है। और अब हमको अगर x निकालना है ना, इतना बराबर इतना लिखने के निकलेगा, अगर y निकालना होगा तो इतना बराबर इतना लिख करके निकलेगा। ये तो आपको हम समझा चुके हैं ना। तो बार बार अच्छी चीजों को बार बार समझाया जाता है, क्योंकि वही तो एक चीज है जो समझ में आ जाएगा तो सवाल बन जाएगा, नहीं आएगा तो सवाल नहीं बनेगा, बच्चे अटक जाएंगे रास्ते में। तो हम लोग बच्चों को कॉपी थोड़ी करवाते हैं, हम लोग बच्चों को समझाते हैं। जैसे x बाय -234 इक्वल टू 1 बाय -13 हम पहली बार लेंगे तभी ना x निकलेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किसको नहीं आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, निकाल लेगा। तो अगर आपको x निकालना है तो -13 का साइड चेंज करेंगे तो -13 आपका यहाँ आ ही जाएगा। अब -13 से इसको काटिएगा तो 13 1 जा 13, 13 7 और 3 10 104, 13 8 जा 104। तो देखा x की वैल्यू कितनी आई,
18, एक आंसर निकल गया। इसी तरह y का भी आंसर निकाल लेना आप, ये इस इतने बराबर इतने लिख के y का वैल्यू है 13 आ जाएगा। निकाल ही देता हूँ जब निकल ही चुका तो। x का वैल्यू निकाल ही लिया, अब चलो y का वैल्यू निकाल के दिखाओ। भाई साहब कभी कभार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी मात खा जाता है, कहते हैं ये तो हम जान ही गए, अब आगे बढ़ते हैं। भैया प्रैक्टिस तो नहीं हुआ है आपका, प्रैक्टिस तो करना जरूरी है, इग्नोर मत करिए, सारे सवाल लगाइए। y माइनस 195 इक्वल टू 1 बाय माइनस 13। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर हम डायरेक्ट बता रहे हैं माइनस 195 जो है बाय माइनस 13 हो जाएगा, माइनस माइनस कट 13 बन जा 13 6 13 5 जा, यानी y की वैल्यू आ गई आपका 15 और x तो 18 था ही। ये आपका x और y की वैल्यू निकाल लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। खुश? हाँ चलिए खुश रहिए, सवाल सारा बनाइए और हर तरह के सवालों में जो है कुछ कारण होता है, उस कारण को समझ जाइए वीडियो देख के। पर वीडियो को बंद करके अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिए। मोबाइल को अधिक देर तक देखने से जो है जो उसके रेडिएशन का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, तो कहते हैं हम बार बार बच्चों को समझाते हैं कि बेटा 18 साल तक मौका है, 18 साल तक आदमी का दिमाग भी विकसित होता है और शरीर भी। तो शरीर तो तुम विकसित कर ही लेते हो, भूख लगता है खा ही लेते हो, प्यास लगती है पानी पी ही लेते हो, लेकिन क्या होता है कि एक सही माहौल नहीं रहने से आप अपनी दिमागी खुराक नहीं लेते हैं, तो आपका दिमाग में जो सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम का है वो डैमेज हो जाने होने लगता है, वो सिकुड़ने लगता है और आपका जिंदगी जो है बेकार हो जाता है। आपको समझ लीजिए कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि 18 साल तक अपने दिमाग पर इतना लोड डाल दो पढ़ाई का, या जो भी मन लगे जिसमें भी क्रिएटिव हो, माइंड हमारा एक्टिव रहे, दिमाग हमको पूरा दिमाग में पूरा सवाल बना के हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट कंप्यूटर क्लास के लेके हो, चाहे ऑनलाइन क्लास के लेके हो, चाहे ऑफलाइन क्लास लेके हो, पूरे सेरिब्रम जो है वह हमारे मस्तिष्क का लगभग 70% हिस्सा है जो मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अगर उसको विकसित करना है तो दिमाग को बिजी रखो। इफ यू आर बिजी एवरीथिंग इज इजी। तो तुम्हारा सेरिब्रम जो है डेवलप रहेगा, बृहद मस्तिष्क डेवलप रहेगा, 70% मेमोरी डेवलप रहेगा, तो बाकी 30% तो डेवलप हो ही जाएगा। मेमोरी ही तो मेन हमारा पावर होता है, टैलेंट होता है, प्रतिभा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 लगा लिए हो। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा ट्रिक बता के मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखने में थोड़ा तुमको अलग लग रहा है, इसलिए बता रहा हूं कि 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई बराबर 7 है ना। इस इक्वेशन को सीधा करता हूं। इसमें देख लो 1 बाय एक्स को तुम मान लो लेट, ऐसे करते हैं लेट 1 बाय एक्स बराबर मान लो u और 1 बाय वाई बराबर मान लो v। तो ये आपका हो जाएगा u और ये हो जाएगा आपका v। तो u प्लस v बराबर आपका 7 हो गया। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं u प्लस v माइनस 7 बराबर 0। तो अब आपका a1 यहाँ पर क्या हुआ भैया, a1 हो गया 1, देखो 1 छिपा हुआ है यहाँ पे, b1 क्या हो गया 1 छिपा हुआ है यहाँ पे, और c1 हो गया आपका माइनस 7। अब हम इक्वेशन 1 से क्या आपको लेके दिखा दिए, a1 b1 और c1। देखो थोड़ा टेक्निकल हिंट था इसमें कि हमने 1 बाय एक्स को u माना और 1 बाय वाई को v माना, और इसको भूलेंगे नहीं, सवाल के लास्ट में इसका फिर से काम पड़ेगा, क्योंकि हमें u भी नहीं निकालना है, हमें x और y निकालना है। u भी का हम बस बीच में सहारा ले रहे हैं। तो ये पहला इक्वेशन को हमने इस तरह टेक्निकल हैंड से a1 b1 और c1 निकाल लिया। इसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन से भी जो है इसी तरह से a2 b2 और c2 हम निकाल लेंगे। और एक जगह कोने में आप लिख ही लो कि आपने क्या माना था। आपने माना था लेट 1 बाय एक्स बराबर u माना था, और 1 बाय वाई बराबर आपने v माना था, v फॉर वैन। ये आप भूलना मत। और इसी से आपका इक्वेशन 2 भी सिंप्लीफाई होगा 9 का, क्वेश्चन 9 का, क्योंकि क्वेश्चन 9 में जो इक्वेशन 2 है वो है 2 बाई एक्स प्लस 3 बाय वाई इक्वल टू 17 है ना। तो इसको आप समझो कि 2 बाय एक्स को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स को आपने u माना था, तो यानी 2 इंटू यू का मतलब 2u हो गया। और 3 बाय वाई को कोई क्या लिख सकता है, 3 इंटू 1 बाय वाई लिख सकता है। और 1 बाय वाई को कोई क्या माना था, वहां पे v माना था, तो 3 इंटू v मतलब 3v हो गया। और 17 को तो कुछ माने नहीं थे।
अब इसको सीधा करके जब लिखोगे तो 2u प्लस मतलब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में, तो 17 का साइड चेंज करके माइनस करके 0 लिख दोगे तो तुम्हारा a2 का वैल्यू तुम ही बता लो 2 हुआ कि नहीं हुआ। और b2 का वैल्यू आपका हो गया +3 और c2 का वैल्यू आपका हो गया -17। अब इसी से आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के उस फॉर्मूले पे बैठा के आपको निकल जाएगा u भी, और u भी का वैल्यू पुट करके इसमें आपको निकल जाएगा xy। दैट्स इस तरह से मतलब हम बता रहे हैं अभी हमको करना बाकी है। तो हमने a1 b1 और c1 a2 b2 c2 का वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं फॉर्मूला लिख करके। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, अभी 10 मिनट में हम आपको बता रहे हैं, 4 सवाल बता दिए हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखिए कि x बाय b1 c1 से शुरू करिए। तो b1 c1 किए हैं तो माइनस का साइन रहेगा, फिर b2 c2 कर दीजिएगा। b1 c2 करिएगा तो b2 c1 कर दीजिएगा। थोड़ा पैटर्न है फॉर्मूले में, आपको एक दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा। इक्वल टू y बाय c1 पे खत्म हुआ था, c1 a2 करिएगा माइनस c2 a1 कर दीजिएगा। इक्वल टू 1 बाय, इसमें तो सीधा है a1 b2 करिएगा माइनस a2 b1 कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका शेयर कर रहा हूं मैं। अब हमारा क्या है कि फॉर्मूले नहीं याद रहेगा तो हम सवाल पुट क्या करेंगे। अब हमारा b1 c2 क्या होगा भैया, 1 इंटू -17 होगा। क्या था, b1 c2, तो b1 यहां से देख लो 1 और c2 यहां से देख लो -17, माइनस का माइनस b2 c1। b2 है आपका क्या था भाई, b2 3 था ना, तो b2 अगर आपका 3 हो गया तो देख लेता हूँ b2 क्या था भैया। b2 क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अभी आपका, यहाँ b2 था आपका 2u और 3v था, तो 3v था, तो हाँ b2 आपका 3 था, तो b2 3 था और c1 कितना है भैया -7, c1 कितना है भैया -7, और इक्वल टू y बाई c1 a2 है, तो c1 यहां से पकड़ लो -7, c1 यहां से पकड़ लो -7 इंटू a2 पकड़ लो यहां से 2, और माइनस c2 पकड़ लो यहां से -17 और इंटू -17, तो -17 को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना। तो c2 पकड़ लो यहां से और a1 पकड़ लो यहां से 1, और इक्वल टू एक चीज तो और बच ही गया है, क्या बचा, 1 बाय a1 b2, a1 है 1 और b2 है हमारा 3 और माइनस a2 है हमारा 2 और b1 है हमारा 1। अच्छा, तो ये बात है। तो चलिए आगे। अब क्या है कि हमको इससे जरूरत नहीं है, और इस ऊपर वाले को हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे लेटर्स में थोड़ा बना के स्पेस बना रहे हैं। कुछ नहीं है कि ये x का x लिखो, और 1 इंटू -17 होता ही है, और माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 या 21 इक्वल टू y बाय जो आया है वो -7 इंटू 2 -14 और माइनस प्लस और 17 1 जा 17 आ गया, और इक्वल टू 1 बाय 3 - 2 आ गया। अब बस इसी लाइन से x y की वैल्यू तो नहीं निकलेगी, यहाँ पर हाँ x और y की वैल्यू जो है, यहाँ पर x और y की जगह हमारा क्या निकल रहा है, ये 1 बाय x बराबर u माने थे, हाँ इसमें u का वैल्यू निकलेगा और v का वैल्यू निकलेगा ना, तो 1 बाय x को u माने थे। तो ये जो फॉर्मूला हमारा है इसमें x की जगह हमारा u है और y की जगह v है, तो इसमें एक्चुअली जो है हमारा x की जगह u लिखना चाहिए और y की जगह हमें v लिखना चाहिए। कभी मिस्टेक हो जाता हम लोगों से, x की जगह u लिखना चाहिए क्योंकि हमने माना था ना y की जगह जो है हमें v लिखना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारा जो फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि हमने 1 बाय x को ही u मान लिया, तो अगले इक्वेशन के लिए x ही तो u हुआ। तो इस तरह से हमारा u भी का जो ये लास्ट वाला लाइन है, इससे हमें u की और v की वैल्यू निकल आएगी, और u v की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें, तो x और y निकल जाएगा। यही लॉजिक है इस सवाल का। इस लॉजिक को आप जो पकड़ लिया वो सही बना लेगा। हाँ,
तो ये था आपका भी किधर गया, ये 1 बाय था आपका इतना, तो ओके ये है। अब इसको इरेज करके स्पेस बना लेते हैं और इसको इरेज नहीं करिएगा क्योंकि इससे काम पड़ेगा आपको, ऊपर वाले को इरेज मत करिएगा। तो आपका u बाय कितना हो गया, -17 + 21 है तो 20, 17, 3, 20, 21, 4 आया प्लस में, और बराबर v बाय आ गया आपका 3 और इक्वल टू 1 बाय आ गया 1, यानी 1 ही हुआ। तो क्या हुआ कि जब आपको u की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, u/4 = 1 लिखोगे, 1/1 ही लिख लो। अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से समझ में आ रहा होगा कि u बराबर आपका हो जाएगा क्या, 4। u बराबर क्या होगा, u × 1 बराबर 4 × 1, यानी u = 4 हो गया। और v भी यही लगे हाथों निकाल लो आप, v की वैल्यू निकाल लो। v बाय इससे तो आप देख लो v की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं, v1 जा v, और v का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एक जगह, और 3 1 जा 3। तो ये जो u और v की वैल्यू है, इसी से हमें काम है, क्योंकि हम माने थे इसको बोलेंगे नहीं ना, हमें u v थोड़ी निकालना है, हमको तो x और y निकालना है ओरिजिनल फ्रैक्शन में। तो 1/x बराबर हमने माना था u का मतलब 4। तो अब बताओ कि x का वैल्यू क्या हो गया भैया, 1/4 हुआ कि नहीं, साइड चेंज से 1/4 हो गया। और जब आपने 1/1, तो x का आंसर आ गया है, इसको नोट कर लो। अब हम अगर y निकालना चाहते हैं तो हमारा जो माने थे 1/y बराबर v की वैल्यू 3/1 पुट कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से y बराबर आ गया 1/3, और आंसर मैच कर लो। आपका आंसर मिला कि नहीं, मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमने वो सही बनाया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। और कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाता है तो कृपया माफ करें, क्योंकि हम रोबोट नहीं है कि हमारे अंदर प्रोग्रामिंग फिट है कि हम मिस्टेक नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए, हम तो पूरा विश्वास है कि सवाल सही बन गया है और आंसर मिला लीजिए। आपको भी विश्वास कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए अपना। और इसी तरह से जो है हम देखते हैं कि अब इसमें इस पूरे एक्सरसाइज में इसी तरह से सवाल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के फॉर्मूले से लगता रहेगा, और लगा लीजिएगा आप लोग। कोई एक आध सवाल में कोई दिक्कत होगा तो हम उसको कमेंट में लिखिए, फिर अगले वीडियोस में हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। अन्यथा अगर आपसे बन जाता है तो आप इसको अगले एक्सरसाइज के लिए भी बताइएगा कि अगला एक्सरसाइज समझ में आ जाता है। तो अगर कमेंट आएगा तो हम समझेंगे इस एक्सरसाइज में और भी सवाल में दिक्कत है। अगर कमेंट नहीं आएगा तो हम अगला एक्सरसाइज 3D भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर इसमें और कुछ हमको लगेगा तो वो भी बनाएंगे। टोटल मिला के 13 सम्स हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 9 लगा ही लिए हैं, तो बचा 10, 11, 12, 13 समय रहते वो भी हम कर लेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल फॉर क्लास like 3rd to class 10th all math, science and English videos and including yoga videos on daily basis. Thank you very much. Subscribe the channel, like and comment freely, and press the bell icon for getting notification on time, because you will get the all proper math solution in like very easy method। हिंदी में समझाते हैं हम और बच्चों से डायरेक्ट बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए और अपने जीवन को सुधारने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।